दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है मैथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूँ क्या मैथ आपको हम बताऊंगा। दोस्तों प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 8.2 में पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कितना है क्वेश्चन दोस्तों? 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पांचों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाला हूँ। ओके, प्रश्नावली 8.2 है ना, तो प्रश्नावली 8.2 में पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। दोस्तों दोस्तों यह क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड की दृष्टि से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चा छोड़ के चले जाता है। तो दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताऊंगा। तो दोस्तों इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। प्रश्नावली 8.2 हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित के मान निकालिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? मान निकालने के लिए। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों पहले हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड लिखना होता है। हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। ओके, इस सवाल को एक बार हम यहाँ पर लिख लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों आपको वैल्यू याद होना चाहिए। दोस्तों साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, यह सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 0 डिग्री क्या होता है, टेन 45 डिग्री क्या होता है, सेक 30 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, इस सब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। दोस्तों अगर त्रिकोणमिति का 6 अनुपात का वैल्यू आपको याद है अच्छा से दोस्तों, तो आप इस सवाल को है ना चुटकियों में बना सकते हैं आप। ओके, तो दोस्तों आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को यहाँ पर एक बार हम लिख लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर गुना के साइन देंगे। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका होता है √3/2 होता है, और ये प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? 1/2 होता है, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर गुना के साइन यहाँ पर लगा देंगे। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और दोस्तों यहाँ पर इसे हम हल करेंगे दोस्तों, √3 में हम गुना करेंगे। दोस्तों यहाँ पर काफी बच्चा है ना रूट वाला संख्या में है ना मल्टीप्लाई करने में रॉन्ग करता है, गलत करता है। दोस्तों √3 है और √3 है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो दोस्तों 9 है ना रूट में से निकल जाएगा, तो दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 3 और बट्टे और 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 1 और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, बट्टे और 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। और दोस्तों यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, हर की संख्या दोनों सेम है, हर की संख्या दोनों सेम है, तो यहाँ पर
इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बट्टे लगा के एलसीएम 4 ही होगा। ओके, यहाँ पे 4 होगा। और दोस्तों दोनों हर की संख्या सेम है, तो ऊपर वाला जितना संख्या रहता है यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 + 1। ओके, और दोस्तों 3 और 1 कितना होगा, 4/4 होगा। 4 एकम 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पहला का हम दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लेकर बीच में डैश दे देंगे। और जो क्वेश्चन है एक बार हम यहाँ पर हम लिख देंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम इस सभी का एक एक करके वैल्यू रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए, तो यह 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और दोस्तों tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट क्यों लगाया है, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर हम लगा दिए। और दोस्तों प्लस, यहाँ पर प्लस हम लिख देंगे। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और ये स्क्वायर है तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर हम लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, मार्कर गिर गया। दोस्तों मार्कर गिर गया, यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है तो दोस्तों √3 क्या होता है, √3/2 होता है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए, आपको है ना, हम बेसिक से आपको हम पढ़ा रहा हूँ और आपको हम बताऊंगा बेसिक से। दोस्तों तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। दोस्तों यहाँ पर आपको हम स्क्वायर करके आपको हम बता देता हूँ, काफी बच्चा रूट वाला संख्या में बार बार गलती करता है। आपको गलती नहीं करना है दोस्तों, आप यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पे है आपको हम बताने के लिए प्रयास करता हूँ। दोस्तों √3 से हम √3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर √3 गुने √3 लेंगे। ओके दोस्तों, इस दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 है और √3 है तो दोनों को गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। ओके, और 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 निकाले हैं। और दोस्तों 2 दूना 4। ओके, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और ये माइनस है तो माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर √3/2 है, इसका हम स्क्वायर किए हैं ना, तो यहाँ पर तो सेम संख्या है, इसके ही जैसा है यहाँ। ओके, तो दोस्तों इस संख्या को हम जैसे गुना किए हैं तो दोस्तों 3/4 ही होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों इसका होगा क्या, 3/4 हो जाएगा। और दोस्तों एक बात यहाँ पर आप जानिए, 2 गुने 1 है और प्लस 3/4 है और माइनस 3/4 है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कट गया। और दोस्तों 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही इसका आंसर है। तो पहला का तीसरा हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लेकर बीच में डैश दे देंगे। और इस सवाल को एक बार यहाँ पर हम लिख लेंगे, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इस सब का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, आप देखते जाइए। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और यहाँ पर बट्टे है तो यहाँ पर बट्टे लगाएंगे। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, sec किसका अपोजिट होता है, cos का होता है ना। तो दोस्तों cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो दोस्तों
उसी वैल्यू को हम पलट देंगे तो दोस्तों सेक 30 डिग्री का मान क्या आएगा दोस्तों, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और दोस्तों यहाँ पर कॉस कॉस 30 सॉरी कॉसेक 30 डिग्री है दोस्तों। यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है। ओके, तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो दोस्तों उसी वैल्यू का आप पलट दीजिए तो दोस्तों कॉसेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर बट्टे लिखकर 1 दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखते जाइए, इस दोनों संख्या को हम एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। √3 को और 1 को एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। ओके दोस्तों, √3 से हम √3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ओके दोस्तों, 1 से हम √3 को हम भाग देंगे, 1 से हम √3 में भाग देंगे तो दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा, √3 ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर √3 गुने 2। ओके दोस्तों, आपको हम गुना करके आपको हम समझा देता हूँ। काफी बच्चा रूट वाला संख्या में गलती करता है गुना करने में। तो दोस्तों रूट से पहले कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 1 है, 2 में और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 हम लगा देंगे। तो दोस्तों इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 2√3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/√2 बट्टे 2 + 2√3 और बट्टे के √3 है। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। √1/√2 है, हम यहाँ पर लिख लिए, और इस मान को हम यहाँ पर हम लिख लिए हैं। ओके दोस्तों, 2 + 2√3 बटे √3 है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों 1 से हम गुना करेंगे √3 में, तो 1 गुने √3 और बट्टे, और दोस्तों √2 से हम गुना करेंगे 2 + 2√3 में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे √2 गुने 2 + 2√3। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। √3 से हम 1 में गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर √3 होगा, बट्टे 2 से हम √2 में गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2√2, और यह प्लस है तो प्लस, और दोस्तों 2√3 है, 2√3 से हम गुना करेंगे √2 में तो दोस्तों यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा यहाँ पर। ओके तो दोस्तों आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इतना आ गया ना, तो बुक में इतना आंसर नहीं है। तो दोस्तों आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हरों का प्रमेयकरण से क्या करेंगे यहाँ पर, इसीलिए हरों का प्रमेय से हम चलेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे √3 बट्टे 2√2 + 2√6। दोस्तों एक बात यहाँ पर आप जान लीजिए, प्लस की संख्या रहेगा, प्रमेयकरण करना है, हरों का प्रमेयकरण। तो दोस्तों यह प्लस रहेगा, प्लस का साइन रहेगा तो माइनस पे मल्टीप्लाई करना होता है, और दोस्तों यहाँ पर अगर माइनस रहता तो प्लस पे हम मल्टीप्लाई करते। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2√2 माइनस 2√6 बट्टे 2√2 माइनस 2√6। ओके दोस्तों, अब हम अगला स्टेप में लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर आप देखते जाइए दोस्तों, √3 से हम ऊपर वाला संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें दोस्तों ऊपर में हम गुना करेंगे और नीचा में गुना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए, 2√2 से हम गुना करेंगे √3 में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा,
2√6 हो जाएगा। 2×3 6, रूट वाला संख्या में हम मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, और दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 2√6 से हम गुना करेंगे √3 में। दोस्तों यहाँ पर आपको हम समझा देता हूँ। 2√6 गुने √3। दोस्तों यहाँ पर 2 लिख देंगे और रूट लगाएंगे। 36 18। दोस्तों रूट वाला संख्या में हम मल्टीप्लाई किए हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 2√18 हो जाएगा और बट्टे। तो यहाँ पर नीचे वाला संख्या क्या है दोस्तों, 2√2 प्लस 2√6 है और यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6 है। दोस्तों एक प्लस का है संख्या और एक माइनस का संख्या है। दोस्तों यह कौन सा फॉर्मूला पर यहाँ पर यह हिसाब लिखा हुआ है दोस्तों, आप पहचान कीजिए। दोस्तों यह हिसाब है ना दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला पर लिखा हुआ है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी इंटू और a माइनस बी इंटू होता है। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों आप देखते जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले इसे हम मिटाएंगे। तो दोस्तों 2√2 को हम a मानेंगे a और 2√6 को हम मानेंगे b। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ओके, ऊपर वाला मान कितना है, 2√6 माइनस 2√18। ऊपर वाला हम संख्या लिख लिए बट्टे। अब दोस्तों हम यहाँ पर गुना करते हैं। 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पर गुना का साइन देंगे। √2 का स्क्वायर है ना तो 2 बार √2 हम लिखेंगे, 2 बार √2 हम यहाँ पर लिख लिए। आपको हम बेसिक बात आपको हम बता रहा हूँ दोस्तों, आप देखते जाइए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 4 गुने और यहाँ पर रूट लगाएंगे, 2 दूना 4। ओके, √2 से गुना किए हैं √2 में तो क्या आ गया, √4 आ गया। दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुने और इसका वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 4 दूना 8 हो गया। तो दोस्तों इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। दोस्तों जैसे यहाँ पर हम गुना किए हैं तो दोस्तों इसको भी हम गुना करेंगे। दोस्तों 2√6 का स्क्वायर है तो दोस्तों आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों 2 दूना 4, 2 दूना कितना होगा 4 और दोस्तों √6 से गुना करेंगे √6 में तो कितना होगा, √36 होगा ना। तो दोस्तों 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो दोस्तों 6 में और 4 में गुना करेंगे तो 4 छक कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगला स्टेप हम क्या करेंगे, 2√6 है माइनस 2√18 है, दोनों में हम 2 यहाँ पर नजर आ रहा है तो दोस्तों 2 हम कॉमन लेंगे। दोस्तों यहाँ पर √6 माइनस √18 लिखेंगे और यहाँ पर पोस्ट हम लगा देंगे और बट्टे। दोस्तों माइनस के 24 में से प्लस की संख्या 8 है तो दोस्तों माइनस की संख्या तो ज़्यादा है और प्लस की संख्या कम है। तो दोस्तों इस दोनों को हम घटाएंगे। तो दोस्तों माइनस के 24 में से प्लस की 8 संख्या घटेगा तो यहाँ पर माइनस का 16 बच जाएगा। ओके, और दोस्तों इसे हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो दोस्तों इसे हम पहले मिटाएंगे, इसे मिटा लेते हैं। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, तो √6 माइनस √18 और यहाँ पर पोस्ट लगाएंगे और बट्टे क्या है दोस्तों, -8 है। तो यहाँ पर माइनस के 8 संख्या है, 8 है। दोस्तों बुक में इतना आंसर नहीं है। दोस्तों माइनस हटाने के लिए हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर √18 माइनस √6 हो जाएगा और कोष्ट लगा देंगे और बट्टे के -8 हम लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप जानिए दोस्तों
जो माइनस की संख्या था वो प्लस की संख्या बन गया, और जो प्लस की संख्या था वो माइनस की संख्या बन गया। ओके दोस्तों, और माइनस आपस में ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस आपस में कट गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात और जानिए दोस्तों, √18 को हम बाहर कर सकते हैं। √18 को हम यहाँ पर आपको हम समझा देता हूँ। √18 को तोड़ेंगे, 2 6 और 6 18। तो दोस्तों 3 और 3 को जोड़ा मिल रहा है ना, 3 और 3 यहाँ पर जोड़ा मिल रहा है दोस्तों। तो 3 वाला संख्या को हम बाहर लिखेंगे, और जिस संख्या को जोड़ा नहीं मिलता है उस संख्या को हम रूट में लिखेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया? यह कॉन्सेप्ट बात आपको समझ में आ गया? तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर समझा देता हूँ। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 3√2 माइनस √6, यहाँ पर कोष्ट लगाएंगे और बट्टे में 8 दे देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन पहला का हम चौथा क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे, और जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक बार हम लिख लेंगे, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री, और बट्टे हम यहाँ पर लगा देंगे। और बट्टे की क्या है दोस्तों, बट्टे में क्या है, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो पहले हम ऊपर वाला संख्या को हम वैल्यू निकालेंगे, तब हम नीचे वाला संख्या को हम वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों एक ही करके आपको हम समझा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर बट्टे लगा के 1 दे देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। और दोस्तों यहाँ पर है ना cosec 60 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पर cosec क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दोस्तों आप एक बात और जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर cosec किसका अपोजिट होता है, दोस्तों cosec होता है साइन का अपोजिट होता है, समझ गए? तो दोस्तों साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। तो दोस्तों उसी वैल्यू को आप पलट दीजिएगा तो 2/√3 आ जाएगा। दोस्तों cosec 60 डिग्री का मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों 2/√3। अब यहाँ पर हम बट्टे लगा देंगे। अब दोस्तों हम नीचे वाला संख्या को हम वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों सेक 30 डिग्री, दोस्तों सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। तो दोस्तों कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, बताइए? दोस्तों cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो उसी वैल्यू को आप पलट दीजिएगा तो दोस्तों सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा 2/√3 लिखाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2/√3, और प्लस है तो प्लस। और दोस्तों cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। और दोस्तों cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दोस्तों cot होता है tan का अपोजिट। तो दोस्तों tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों तो cot का भी 1 ही होगा। दोस्तों 1 को आप पलटाइएगा, कैसा भी आप पलटाइएगा तो दोस्तों एक ही होगा। तो यहाँ पर 1/1 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ तक हम लिख लिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों पहले हम ऊपर वाला संख्या को हल करेंगे, तब हम नीचे वाला संख्या को हल करेंगे। ओके, तो दोस्तों
पहले हम दोस्तों ऊपर वाला संख्या को हल करते हैं। 2 और 1 और रूट 3 को एलसीएम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बट्टे लगा के 2 रूट 3 हो जाएगा। ओके, और दोस्तों 2 से हम भाग देंगे 2 रूट 3 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम समझा देता हूँ, 2 रूट 3 को हम किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया? रूट 3 बच गया। तो रूट 3 को हम गुना करेंगे 1 में। तो दोस्तों रूट 3 होगा, प्लस है तो प्लस। दोस्तों 1 से हम 2 रूट 3 में भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 रूट 3 होगा। दोस्तों इतना ही आएगा। दोस्तों 2 रूट 3 से हम गुना करेंगे 1 में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा 2 रूट 3 और माइनस लिखा जाएगा। और दोस्तों इसे हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। रूट 3 से हम भाग देंगे 2 रूट 3 में। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता देता हूँ, 2 रूट 3 बट्टे रूट 3। ओके दोस्तों, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, क्या बचा? 2 बचा। 2 से हम गुना करेंगे 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप देखिए दोस्तों, हम ऊपर वाला संख्या को हम यहाँ पर एलसीएम कर लिए हैं। अब हम नीचे वाला संख्या को एलसीएम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बट्टे लगाएंगे और जैसे पहले वाला में हम एलसीएम किए हैं, सेम दूसरा वाला भी संख्या में एलसीएम क्या होगा? सेम ही होगा, 2 रूट 3 होगा। क्यों होगा? दोस्तों रूट 3 है, 2 है और 1 है। दोस्तों यह सेम संख्या है। जैसे पहले वाला हम संख्या को एलसीएम किए हैं, सेम संख्या पहले वाला है। तो दोस्तों इसको हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 2 रूट 3 होगा। आप समझ गए यहाँ तक? दोस्तों अब हम रूट 3 से भाग देंगे 2 रूट 3 में। तो दोस्तों रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, क्या बचा? 2 बचा। और दोस्तों 2 से हम क्या करेंगे? दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों किस में? 2 में। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस। और दोस्तों 2 से हम भाग देंगे 2 रूट 3 में। अभी आपको हम बताए हैं दोस्तों। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? रूट 3 बचेगा। रूट 3 से हम गुना करेंगे 1 में। तो दोस्तों यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर 1 से हम भाग देंगे 2 रूट 3 में। ओके, तो दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा? 2 रूट 3 आएगा। और दोस्तों 2 रूट 3 को हम गुना करेंगे 1 में। तो दोस्तों यहाँ पर 2 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपका समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप जानिए दोस्तों, ये दोनों संख्या सेम है तो इसे हम काट लेंगे। 2 रूट 3 और 2 रूट 3 ये दोनों संख्या सेम था, तो ये दोनों आपस में कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों अगला स्टेप हम लिखेंगे। दोस्तों अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे? दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए। दोस्तों अगला स्टेप में हम लिखेंगे क्या? कितना संख्या हम लिख लेंगे? रूट 3 और क्या है? प्लस 2 रूट 3 और माइनस क्या है? 4 है और बट्टे। दोस्तों यहाँ पर 4 है, 4 प्लस और क्या है? रूट 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 और प्लस। और दोस्तों यहाँ पर 2 रूट 3 है तो यहाँ पर 2 रूट 3 है। ओके, इस संख्या को हम यहाँ पर हम लिख लिए। दोस्तों अब हम इसमें एक दिमाग लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर रूट 3 है और यहाँ पर 2 रूट 3 है। दोस्तों यह दोनों आपस में जुट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रूट 3 और यहाँ पर रूट से पहले कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 1 है। दोस्तों 1 रूट 3 और प्लस के 2 रूट 3। तो दोस्तों यहाँ पर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 हो जाएगा और माइनस के 4 और यहाँ पर बट्टे लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी जुटने वाला है, यहाँ पर भी जुटने वाला है। दोस्तों इसे हम जोड़ लेंगे। दोस्तों 2 रूट 3 है और यहाँ पर रूट 3 है तो 2 को और 1 को कितना हो जाएगा? 3 को हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा। अब दोस्तों बुक में इतना आंसर नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए हरों का परमेय से
हरों का प्रमेय से चलेंगे दोस्तों। तो इस दोनों संख्या को एक बार यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 - 4 बटे 4 + 3√3। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों हरों का प्रमेयकरण करने से पहले आपको मुख्य बात आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर प्लस है, तो दोस्तों गुना करेंगे तो दोस्तों प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करना होगा, और माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करना होगा। ओके दोस्तों यहाँ पर हम गुना करेंगे किससे? माइनस से। 4 - 3√3 और बट्टे 4 - 3√3। ओके प्लस था तो हम माइनस पर गुना करेंगे। दोस्तों अब हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 से हम गुना करेंगे 3√3 में, तो दोस्तों 4 × 12√3 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर प्लस के 4 से गुना करेंगे माइनस के 4 में, तो प्लस माइनस माइनस और 4 × 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? -3√3 है यहाँ पे, तो दोस्तों -3√3 से हम प्लस के 3√3 में गुना करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बेसिक बात आपको हम समझा देता हूँ। 3√3 गुणे 3√3, यह बात आपको समझना होगा। यह छोटी छोटी बात है दोस्तों। रूट वाला संख्या और बेगर रूट वाला संख्या में बच्चा काफी गलती करता है। तो दोस्तों यहाँ पर रूट वाला संख्या को कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर आप देखते जाइए। दोस्तों 3 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना देंगे, और दोस्तों यहाँ पर रूट लगाएंगे। √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 9 गुने √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो दोस्तों 9 × 3 = 27 हो गया। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों -3√3 से गुना करेंगे प्लस के 3√3 में, तो दोस्तों -27 हो जाएगा। ओके अब दोस्तों अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3√3 से 4 में हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 12√3 हो जाएगा। 3 × 4 = 12, और यहाँ पर बट्टे लगा देंगे दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जानिए 4 + 3√3 है, और यहाँ पर 4 - 3√3 है। दोस्तों एक बार जोड़ है और एक बार घटाव है। तो दोस्तों यह हिसाब किस फार्मूला पर लिखा हुआ है? दोस्तों यह हिसाब किस फार्मूला पर लिखा हुआ है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे a² - b² बराबर क्या होता है? a + b और a - b होता है। दोस्तों इसी फार्मूला को हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले इसे हम मिटा लेते हैं, इसे मिटाएंगे, मिटा लेते हैं। तो दोस्तों 4 को हम मानेंगे a² माइनस, और 3√3 को हम b मानेंगे, 3√3 का स्क्वायर। ओके अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? 12√3 प्लस के है, और यहाँ पर भी 12√3 है प्लस के, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 12 दूना 24√3, और दोस्तों यहाँ पर दोनों माइनस की संख्या है, माइनस के 16 और माइनस के 27, दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना दोस्तों? -43 हो जाएगा, -43, और बट्टे दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है, और माइनस है तो माइनस। और दोस्तों यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर हम करेंगे, तो दोस्तों 3 × 9 हो जाएगा। ओके 3 × 9 होगा, और √3 गुने √3 में हम गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है ना। तो दोस्तों 9 × 3 कितना होगा? 27 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 27 लिखा जाएगा। ओके दोस्तों अगला हम स्टेप लिखेंगे। अगला स्टेप में हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है, अगला स्टेप करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे 24√3 माइनस कितना था? -43 है, तो यहाँ पर -43 लिखेंगे। यहाँ पर हम कोष्ट लगाएंगे, कोष्ट लगा दिए, यहाँ पर बटे देंगे। और दोस्तों माइनस के 27 में से प्लस की संख्या 16 है, तो दोनों आपस में क्या होगा? घटेगा। दोस्तों माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या कम है,
तो माइनस के 27 में से 16 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या यहाँ पर लिखाएगा दोस्तों, -11 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, माइनस यहाँ पर है दोस्तों, बुक में इतना आंसर नहीं है, तो दोस्तों हम यहाँ पे ऊपर वाला संख्या से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, जो प्लस वाला संख्या रहेगा वो माइनस बनेगा और जो माइनस वाला संख्या रहेगा वो प्लस बनेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 43 माइनस 24√3, 24√3 और यहाँ पर कोष्ट लगाएंगे और बट्टे -11। दोस्तों एक बार और आपको हम समझा देता हूँ दोस्तों, माइनस कॉमन लिए है ना, जो प्लस की संख्या था वो माइनस की संख्या बन गया और जो माइनस की संख्या था वो प्लस की संख्या बन गया। ओके, यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो दोस्तों माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों 43 माइनस 24√3 इंटू और बट्टे के 11, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला का हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हल लिखेंगे, 2 बिंदु लेकर बीच में डैश दे देंगे और यहाँ पर जो सवाल है एक बार यहाँ पर लिखेंगे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पे बट्टे लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके दोस्तों, अब हम इस सवाल को हम हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 5, दोस्तों यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कोष्ट देके यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। और दोस्तों यहाँ पर सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दोस्तों सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। तो दोस्तों कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है ना, उसी वैल्यू का पलट दीजिएगा तो दोस्तों सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा। दोस्तों सेक 30 डिग्री का मान होगा दोस्तों 2/√3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखाएगा क्या, यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर और माइनस और 10 स्क्वायर, यहाँ पर 10 45 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हम लिख देंगे और दोस्तों यहाँ पर हम बट्टे लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब हम इसे आराम से हम हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला स्टेप में लिखेंगे दोस्तों क्या, दोस्तों अगला स्टेप में लिखेंगे 5 गुणे और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और बट्टे 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा बट्टे और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर 3 का, तो दोस्तों यहाँ पर √3 का स्क्वायर हम करेंगे, 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 आ गया और बट्टे में अभी देना बाकी है दोस्तों। √3 का स्क्वायर हम करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा, √9 होगा और दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर बट्टे लगा के 1 लिख देंगे। अब दोस्तों 1 को हम छोड़ देंगे। ओके, अब हम 5 में और 1 में गुना करेंगे, 5 हो जाएगा बट्टे के 4 प्लस 4 चौका 16 बट्टे 3 और माइनस 1/1। ओके, और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भिन्न का जोड़ है और घटाव है, तो दोस्तों इस सभी संख्या को, हर वाले संख्या को हम एलसीएम करेंगे तो 12 होगा। ओके, तो 4 से भाग देंगे हम 12 में तो कितना मरतबे जाएगा,
दोस्तों 3 मरतबे, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3×5 = 15 प्लस, और 3 से हम 12 में भाग देंगे तो दोस्तों कितना मरतबे जाएगा, 4 मरतबे, और 4 से हम गुना करेंगे 16 में तो 16×4 = 64 हो जाएगा, और माइनस, और 1 से हम भाग देंगे 12 में तो कितना मरतबे, 12 मरतबे, और 12 से 1 में हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यह प्लस की संख्या 15 है और प्लस का 64 है, और ये -12 है, और बट्टे की क्या है, 12 है। तो दोस्तों पहले हम प्लस वाले संख्या को हम जोड़ लेंगे। 64 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 और 15 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79, और -12 और बट्टे के 12 हो जाएगा। दोस्तों अब हम 79 में से -12 घटाएंगे तो दोस्तों 79 में से 12 को हम घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 67 हो जाएगा, 67/12, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों आप बुक से भी आप मिला लीजिएगा, बुक में इतना ही आंसर होगा। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।